जनता से बड़े बड़े वायदे कर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को जितवा कर विधानसभा में भेजते रहे हैं, लेकिन हर बार आम शहरवासी को लगाता रहा कि वायदे तो दूर, महानगर में पूर्व से रही आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं में भी लगातार कमी आई है। आबादी और महानगर की सीमा के विस्तार के बाद से सुविधाएं अनुपातिक नहीं रह सकी हैं। मलिन बस्तियों की हालत और खराब हुई। जो विकसित तथा नागरिक सुविधाओं से युक्त पुराने मोहल्ले तथा आबादी क्षेत्र थे, उनमें जीवन यापन के लिए जरूरी नागरिक सुविधाओं की स्थिति में गिरावट आई है। 2022 चुनाव में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी एजेंडा अघोषित रूप से तय कर चुकी है। अन्य राजनीतिक दल भी सक्रिय हैं, लेकिन कोई भी आगरा के कल्याण और नागरिकों की जरूरत को पूरा करने वाले काम करने या करवाने को लेकर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हकीकत में आगरा के विकास का रोड मैप ही किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। ऐसे में जनता के पास अपनी बात खुद कहने और उसे दोहराते रहने का विकल्प ही रह जाता है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए नागरिकों के संगठन सिविल सोसाइटी आगरा ने मेरी आवाज सुनो अभियान शुरू किया है। यह एक ऐसा गैर राजनीतिक अभियान है जो राजनीतिज्ञों की दिशाहीनता को दिशा देने के का लक्ष्य कर शुरू किया गया है। सोसाइटी का मानना है कि चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों से ठगा हुआ महसूस करने के स्थान पर अपनी बात को चुनाव लड़ने वालों के समक्ष दमदारी से रखना चाहिए। जो जनता के मुद्दे दमदारी से रखने के प्रति प्रतिबद्धता जताए, उसे ही वोट देना चाहिए। सोसाइटी के द्वारा चुनाव लड़ने वालों के अलावा राजनीतिक दलों के समक्ष भी अपनी बात और शहर की जरूरत को रखा जाएगा। फिलहाल सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा होटल द केएस रॉयल सिकंदर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी आवाज सुनो मुहिम का शुभारंभ कर रही है। हमें लगता है कि राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने वालों का चयन करने में अब तक रही परंपरा में बदलाव करना चाहिए। पार्टियों को अपने वर्करों की बात को सुनने के अलावा स्थानीय नागरिकों और उनके संगठनों से भी प्रत्याशी चयन के लिए बात करनी चाहिए। लादे हुए कैंडिडेट आगरा में कभी भी पसंद नहीं किए गए। ज्यादातर की हार ही हुई। यह बात अलग है कि राजनीतिक दलों ने इसको गंभीरता से संज्ञान में नहीं लिया। वोटर अमूमन ईमानदारी से वोट देकर अपने जनप्रतिनिधि चुनता है। चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि या तो पार्टी का हो जाता है या अपने गुमान के आगोश में अपनी जाति धर्म के अलावा सब भूल जाता है। मेरी आवाज सुनो। हमारा प्रयास है कि यह स्थिति समाप्त हो। हमारे द्वारा शुरू किया गया मेरी आवाज सुनो अभियान उस आम वोटर की आवाज बने जो अब तक चुनाव खत्म होने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस करता आया है। कितनी विषम स्थिति है कि आगरा की समस्या और विकास को केंद्र और राजधानी में बैठकर लोग निर्णय लेते हैं और जनता के द्वारा वोट देकर चुने गए जनप्रतिनिधि मूक दर्शक बने रहते हैं। जो काम पहले होने चाहिए वो नहीं होते और बाकी सब तरह के काम होते हैं। मेरी आवाज सुनो के मुख्य पात्र गोपी और गोपिका आगरा के आम नागरिक हैं, जो शहर से लेकर देहात में बसते हैं। उनकी आम जिंदगी से लेकर अपनी खुद की रोजी रोटी, बच्चों का भविष्य, सामाजिक और आर्थिक विकास आदि है, जहां एक और आत्मनिर्भरता, एक जिला, एक प्रोडक्ट पर जोर दिया जा रहा है, पर धरातल पर दूर दूर तक कुछ होता हुआ सा नहीं दिख रहा। आगरा का आर्थिक विकास पर्यटन पर है या उन उद्योगों पर जिनसे प्रदूषण नहीं होता, पर इस तरफ कुछ कार्य नहीं हुआ। वो क्या चाहता है, शहर का क्या विकास चाहता है, वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में आगरा की चाहत के बारे में ईमानदारी से बोलने को तैयार नहीं। यह सबने अब तक देखा है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा मेरी आवाज सुनो के तहत जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों को जानकर उन सब लोगों को जो 2022 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बताना चाहती है कि सही मुद्दे क्या है और जनता क्या चाहती। ये मुहिम मीडिया के समर्थन से सोशल मीडिया और जनता के पास जाकर विभिन्न कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत की जाएगी। एक प्रयास जनता की भागीदारी का चुनाव से पहले कि वो क्या चाहती है और कौन सा उम्मीदवार खरा उतर सकता है। राजनीतिक पार्टियों के लिए यह प्रयास एक मील का पत्थर साबित होना चाहिए। पार्टी का उम्मीदवार इस बार जनता और जमीन से जुड़ा होना चाहिए, जो शहर की समस्याओं को जानता हो और जीतने के बाद सिर्फ पार्टी का नुमाइंदा बनकर न रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को श्री शिरोमणि सिंह, डॉक्टर मधु भारद्वाज, श्री आनंद राय, श्री दयाल कालरा, श्री अनिल शर्मा आदि ने संबोधित किया। इसी अवसर पर मुहिम के मुख्य पात्र गोपी और गोपिका की पोस्टर का अनावरण किया गया। अनिल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी, सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा, सेल 9837820921। आगरा के अंदर करीब मेरे हिसाब से 30 लाख तो वोटर होंगे आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिनको हमको टच करना है। तो उसके लिए ऑनलाइन भी करेंगे और ग्राउंड लेवल पर भी हम एक्टिविटी करेंगे।
उस एक्टिविटी में वोटर्स कॉन्टैक्ट है, डिफरेंट बस्तीज भी यहाँ पर हैं। इस तरह से राजनीति की बातें कर रहे हैं, तो राजनीति को लेकर किस तरह से सीपीएम की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा होगा? देखिए, हमारा जो मानना ये है कि जो भी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करे वो जो लोकल ग्राउंड से रियलिटी को जानने वाला कैंडिडेट हो और वो आगरा शहर के बारे में बात करे, उसको हम जरूर समर्थन दें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पार्टी पहले तो बड़े बड़े दावे करती है लेकिन बाद में कुछ नहीं होता, तो सिविल जो सोसाइटी जो आगरा है वो किस तरह से काम करेगी? कि वही जो मुद्दा है कि पार्टी बहुत सारे वादे करती है लेकिन आगे जाके कुछ कार्य करती नहीं, उसके लिए हम जागरूक करना चाहते हैं। हम उसके लिए एक कैंपेन चलाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ जो समस्या है, आप जब इस बार वोट करें तो सोच समझ कर दें। कैंपिंग कर रहे हो तो सोशल मीडिया तक ही सीमित है कि दोनों नहीं, ग्राउंड पे भी जाएंगे और सोशल मीडिया पे भी करेंगे, दोनों चीज़ करेंगे। आपने अभी हम जो मेरी आवाज़ कर रहे हैं उसको पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दीजिएगा कि मतलब किस तरीके से मतलब ये आपके पास प्रॉब्लम है वो आप किस तरीके के हाँ मेरी आवाज़ सुनने से आपको लगता है कि उसका तात्पर्य ये है कि वोटर कह रहा है, जो नागरिक है तो जो वो वोटर जो बोलेंगे वही आप उनकी आवाज़ जो है वही व्यक्ति चाहिए जो उसकी वोटर की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सके। इस प्रकार का जनप्रतिनिधि आगरा शहर के लिए चाहिए। आपको पूरा क्वेश्चन मैं डॉक्टर मधु मैम जैसे कि जो मेरी आवाज़ से बहुत स्टार्ट करना है इसमें किस तरह से क्या आप जो वोटर की आवाज़ को आप पहुँचाएंगे वोटर मैं मेरी आवाज़ सुनूँ में वोटर ही बोल रहा है। वोटर कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, जिसको मैं चाहता हूँ वो जनप्रतिनिधि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी से चुन लिया। और वोटर का वो व्यक्ति होना चाहिए जो कि हमसे जुड़ा हुआ है। हमारी समस्या, हमारी गली में अगर कूड़ा है नहीं उठ रहा है तो उस पर जूझ रहा है, उन गंदी गलियों में चल रहा है, या उन गड्ढों में वो शायद मैन वो जो खुले पड़े हैं उनमें गिरा पड़ा है, यह किसी प्रकार का व्यक्ति होगा वही मेरी बात को ऊपर तक पहुंचा सकता है। और जो व्यक्ति सतह पे आ रहा है चमचमाती गाड़ी में, थोड़ी देर के लिए आया और हाय हेलो कर गया, तो वो ऐसा बाहर का आया हुआ व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो मेरी आवाज़ सुनूंगा, वो चाहता है जो व्यक्ति हो वो मेरे बीच का होना चाहिए, मेरी समस्या समझना चाहिए और वो समस्याएं उसको राष्ट्रीय स्तर पर उठानी चाहिए, राज्य स्तर पर उठानी चाहिए। आनंद का भी आप ये थोड़ा हटवा लीजिए। बीजों ला लो ना।